नमस्ते बाल मित्रों, आज हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है दुमदुमा गांव के बच्चे। यह इकाई में छोटे बच्चे में कुछ न कुछ नया करने की इच्छा व्यक्त होती है। यहाँ नई खोज करने की लगन होती है। इसमें उनके मन में कई न कई विचार आते हैं, मैं वैसा करूँ ऐसा करूँ, यानी कि उसमें अपार क्षमता होती है। उनमें स्वयं कुछ करने की इच्छा और लगन होती है। यह आवश्यक है कि बच्चे कुछ न कुछ नया सोच सके। यहाँ इस कहानी में मिलजुल कर काम करना, अच्छा व्यवहार करना एक दूसरे से आदि बताया गया है। इस कहानी से प्रेरित होकर विद्यालय, कक्षा एवं गांव की समस्या हल करने के लिए बच्चे जरूर जागरूक होंगे। गांव के बारे में हम यहाँ बताएंगे। ठीक इसी तरह यह दुमदुमा गांव के बच्चे, इस कहानी में बच्चे वैसे ही है, अपने गांव के लिए वह अच्छा काम करना चाहते हैं। यह दुमदुमा गांव में पानी की हमेशा कमी रहती थी। यहाँ बच्चे अच्छे से पानी में खेल नहीं सकते थे, तैर नहीं सकते थे। तब उस नन्हे से बच्चों में एक उपाय सूझा। वह बच्चे यहाँ अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो हम यहाँ दुमदुमा गांव के बच्चे कहानी पढ़ेंगे। यह दुमदुमा गांव है। आ ગામનું નામ શું છે? दुमदुमा ગામ। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। અહીંયા પાણીની હંમેશા કમી રહેતી હતી, અભાવ રહેતો હતો। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। અહીંયા ખેતરો સુકાઈ ગયા હતા, લોકો પરેશાન રહેતા હતા, પણ કોઈ ઉપાય કરી શકતા નહોતા। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? बाळको पानी में रमवानुं मांगता हता अने पानी में तरवानुं पण एमने पसंद हतुं, पण पानी वगर क्या रमी सके, क्या तरी सके। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में भेगा थया, एकठा थया। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। आ बाळकोए बधा भेगा मळी अने पाणीनी कमी यानी कि पाणीनो अभाव दूर करवानुं विचार्युं। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो। बिल्लू बोला। यहाँ बिल्लू अहींया एम कहे छे कि हूँ वादळोने प्रार्थना करीश के तमे रोज वरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। अहींया महिमा એવું કહે છે કે વાદળો રોજ તો કઈ રીતે વરસી શકે? तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। बधाए विचारवा मांड्યું, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। रजिया ने एक सरस सुंदर विचार આવ્યો કે અમે કેમ ના એક મોટો ખાડો ખોદીએ અને એમાં વરસાદનું પાણી ભરાઈ જાય। हाँ हाँ, यही ठीक है। बधा बाळकोए पण आमां कह्युं के हाँ, ए पण साची बात छे, ठीक छे आ बधुं। सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले। अहींया बाळको बधा भेगा थई अने खाडो खोदवा माटे पावड़ो, कड़ाई, कोंदाળી अने तगारू लाव्या। जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे। अहींया जमीन खोदवा मांड्या अने माटी ढोते यानी कि माटी उपाड़वा लाग्या। बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। अहींया माटी उपाड़ी अने बाहर फेंकता रह्या। बाळको काम करता करता गामवाळाए जोयुं त्यारे ते पण जोता ज रही गया कि नाना बाळको शुं करी रह्या छे गाम माटे।
वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। એ પણ બાળકોની સાથે काम કરવામાં લાગી ગયા। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। અહીંયા આવી રીતે ખોદતા ખોદતા બાળકોએ અને ગામના લોકોએ બધાએ ભેગા મળી અને એક મોટું તળાવ ખોદી નાખ્યું। અહીંયા તળાવ મોટું ખોદાઈ ગયું, એના પછી વરસાદનું પાણી ભરાયું। એમાં पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। અહીંયા પાણીથી બધા ખેતરોની સિંચાઈ થઈ અને ખેતરોમાં મકાઈ અને ધાન અહીંયા ચાવલ યાની કે ચોખાના રૂપમાં અહીંયા લેવામાં આવ્યું છે। આ પણ ધાન ખૂબ જ થયું। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। અહીંયા વરસાદનું પાણી ગામમાં અભાવના લીધે નહોતું અને પછી ખાડો ખોદ્યા પછી એક મોટું તળાવ બનાવી અને પાણી ભરાયું અને ખેતરોની સિંચાઈ થઈ। બાળકોને નહાવાની ખૂબ મજા આવી। ત્યારે અહીંયા ગામના લોકો બહુ ખુશ થયા અને બાળકો પણ પાણીમાં મજા કરી અને છપાછપ કર્યું। यहाँ हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। इस कहानी में जो हम पढ़े वही शब्दार्थ का क्या अर्थ है हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रार्थना, प्रार्थना यानी कि उपासना, विनती। पानी, पानी तो जल, नीर। कमी, कमी यानी कि अभाव, घाटा। परेशान, परेशान तो दुखी, व्याकुल। उपाय, युक्ति, तरकीब। बारिश, वर्षा, वरसाद। धान, धान यहाँ अन्न, यहाँ चावल के रूप में धान लिया है। गड्ढा, गर्त, खड्डा। तसला, कटोरे के आकार का एक बड़ा पात्र, उसे कहते हैं गुजराती में तगारू। ढोना, उठाकर ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मक्का, मक्का को हम गुजराती में बोलते हैं मकाई। अब इतना जानिए। शब्दार्थ का गुजराती हमें जानना है। फावड़ा, फावड़ानु गुजराती थाय छे पावड़ो। तसला, तसलानु गुजराती तगारू। कड़ाही, कड़ाही एटले कड़ाई। कुदाल, कुदाल ने आपणे कोदाળી कहीए छीए। टोकरी, टोकरी एटले टोपली। हवे आपणे अहींया अभ्यास जोईशुं। अभ्यास प्रश्न 1, सोचकर बताइए आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो हमारे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम और ट्यूबवेल है। हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो नहाने में, रसोई करने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई करने में और कारखानों में पानी का उपयोग होता है। पानी हमारा जीवन है। पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो यहाँ पानी का अपव्यय पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं। पीने का योग्य पानी से पशु को नहलाते हैं। पीने के पानी से जीप या ट्रैक्टर को धोते हैं। टपकते नल को वह बदलते नहीं हैं। प्रश्न नंबर 4, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो पानी का अपव्यय न हो
इस हेतु से हम जलाशयों पर सूचनाएं लिखेंगे। टपकते नल को बंद करके पीने योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करेंगे और अपव्यय बंद करने के लिए हम सबको समझाएंगे। प्रश्न नंबर 3। इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्ठक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और इस यहाँ लिखिए और इसके आसपास गोल करना है हमें। यहाँ पहले तैरना, तो तैरना के ऊपर राउंड करेंगे, फिर बाहर, अब यहाँ ख के ऊपर मात्र नहीं है, यहाँ खेलना, प्रार्थना, दुमदुमा, छपाछप, कड़ाही, बरसात, बादल, ऐसे हम यह शब्द यहाँ लिखेंगे। अब ब, दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। यह खाने में लिखे हैं जो अक्षर, उनमें से हम यहाँ चुनकर लिखेंगे। तो छ, पा, छ, प। अब दूसरा प, रे, शा, न। तीसरा ज, मी, न और बाकी रहा रो, यहाँ रो, रो, ज। यह दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। हम यहाँ यह चित्र को देखकर 5 वाक्य बोलेंगे। यह चित्र गांव का है। यह चित्र गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी है। यहाँ मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है। खेत के पास एक लड़का खड़ा है। खेत में किसान है। किसान हल चला रहा है और 2 बैल हल खींच रहे हैं। प्रश्न नंबर 5। दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। यहाँ एक पहले चित्र में एक तालाब था। उसमें कई मेढक रहते थे।
तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उसके जड़ में सांप ने बिल बनाया था। सांप हर रोज एक एक मेढक को खा जाता था। तब सभी मेढक इकट्ठे हुए और उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने सोचा कि हम सब मिलजुल कर इस सांप को हराना है। तो एक मेढक को उन्होंने युक्ति सूझी। तब उन्होंने कहा, एक मेढक बिल के पास खड़ा रहा और दूसरे मेढक बिल के आसपास छिप गए। और जैसे ही सांप बिल से बाहर निकला तब मेढक को सांप ने पकड़ लिया। तब सभी मेढक आकर सांप को खींचने लगे। सांप घबराया और वह उस मेढक को छोड़कर घबराकर अपने बिल में घुस गया। तभी सभी मेढक खुश हो गए और सांप को हराकर खुशी का पार न रहा। यहाँ इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1. दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, खाली जगह थी। यहाँ हमें रहना दिया है तो कमी रहती थी। 2. बच्चे तालाब में, खाली जगह थे। आगे दिया है नहाना, तो बच्चे तालाब में नहाते थे। 3. खेतों में मक्का और धान, खाली जगह थे। लिखा है लहलहाना, तो खेतों में मक्का और धान लहलहाए थे। प्रश्न 7 अ, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ लाल, सफ़ेद, 3 और सुंदर शब्दों दिए हैं। वाक्य, खेत में गायें चरती है। इस वाक्य में से हमें ऊपर दिए गए शब्दों को चुनकर वाक्य बनाने हैं। 1. खेत में लाल गायें चरती हैं। खेत में सफ़ेद गायें चरती हैं। 3. खेत में 3 गायें चरती हैं। 4. खेत में सुंदर गायें चरती है। ब. कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। लाल रंग बिरंगे, 3 सुंदर। इस 4 शब्दों से हमें ऊपर दिए गए हैं उसी तरह वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य दिया है, बगीचे में फूल खिले हैं। तो हम वाक्य बनाएंगे। पहला, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। 2. बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। 3. बगीचे में 3 फूल खिले हैं। 4. बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। क. निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा, यह शब्द चुनकर हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पहला है होशियार, तो तनीश होशियार लड़का है। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तीसरा, यह घोड़ा काला है। चौथा,
तनिष छोटा लड़का है। थोड़ा गिलास में थोड़ा दूध पड़ा है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी। दूसरा प्रश्न, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल नहीं सकते थे और तैर नहीं सकते थे। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने का उपाय सुझाया। चौथा, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाल और तसले लाए। प्रश्न 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव में खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? यह हमें बताना है। पहला, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। यह वाक्य बिल्लू कहता है। दूसरा, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? यहाँ महिमा कहती है। तीसरा, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह वाक्य रजिया कहती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ शब्दकोश के क्रम में लिखना है। दुमदुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप, लहलहाए। यह शब्द दिए हैं, उनमें से हमें सही वर्ण के आधार पर शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहला आता है कड़ाही, दूसरा छपाछप, तीसरा दुमदुमा, चौथा बादल और पांचवा लहलहाए। प्रश्न 4, गुजराती में अनुवाद कीजिए। 1, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। बाळको पाણીમાં રમવા માંગતા હતા। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानीथी खेतरोनी सिंचाई थाय छे। 3, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। वरसादना पानीथी तळावमां पानी भरायु। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पाणीनो अभाव यानी पाणीनी कमी दूर करवानुं विचार्યું। 5, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकठा थया। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, वारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात, नीर, यह शब्द दिए गए हैं। उनमें से चुनकर हमें सही समानार्थी शब्द चुनने हैं। यहाँ प्रार्थना का समानार्थी उपासना
स्तुति। उपाय, उपाय यानी युक्ति, तरकीब। पानी, पानी को हम वारी और नीर कहते हैं। बारिश, वर्षा, बरसात। परेशान, परेशान यानी दुखी, व्याकुल। प्रश्न नंबर 6 क आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई न कोई समस्या जरूर होगी। पता कीजिए और लिखिए। वह समस्या क्या है? तो वह समस्या गंदगी की है, तो हम यहाँ गंदगी लिखेंगे। वह समस्या क्यों है? तो वह समस्या यही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, कूड़ा करकट आसपास में डाल देते हैं, उचित जगह में कूड़ादान नहीं है। वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है? तो लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, योग्य स्थान पर सूचना लिखी जाए, उचित जगह पर कूड़ादान रखा जाए, कूड़ेदान में ही रखा जाए। इस तरह उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं? उस समस्या को दूर करने के लिए सफाई सप्ताह मनाकर करनी होगी, खुद सफाई करके करेंगे, लोगों को सफाई का महत्व समझाकर करेंगे, उचित जगह सूचनाएं लिखे, बोर्ड रखकर, कूड़ादान भर जाने से कूड़ादान तुरंत खाली करवा के। ख इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर सेवक को पत्र लिखिए। हमें यहाँ सरपंच को पत्र लिखना है यहाँ गंदगी के बारे में। तो पहले हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 6 इसका ख। इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर सेवक को पत्र लिखिए। हमें यहाँ पत्र लिखना है। पत्र में दाईं तरफ हमारा एड्रेस लिखना है, हमारा पता लिखना है, और जिसको हम लिखते हैं उसका प्रति मान्यवर सरपंच श्री वैसा लिखकर हमारे ग्रामजन लिखना है, और विषय में मोहल्ले की गंदगी दूर करना। वहाँ आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में गंदगी के लिए कूड़ादान रखवाना है, और इधर उधर कहीं ना कहीं सब लोग कूड़ा डालते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इसलिए हम यहाँ गंदगी दूर करने की पत्र लिखना है। यह पत्र लिखकर सबसे नीचे, अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाए और उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें, ताकि गांव स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। इतना लिखना है। बाद में हम गुजराती में लखे छे लिखतीन, एनी जग्याए आपणे लखवानुं छे भवदीय। हमारा पता लिखना है और नीचे ग्रामजन लिखना है। इसी तरह हम पत्र लिखेंगे। अब योग्य विस्तार करना है। संकेतों को समझिए। यहाँ ऐसा संकेत दिया है, थोबो यानी ठहरिए। यहाँ यह संकेत दिया है, सांकड़ो पुल छे त्या संकरा सेतु लिखना है। अहींया गोल वृत्ताकार दोरेलू छे त्या वृत्ताकार रास्ता लिखना है। यहाँ आगळ थी सांकड़ो पुल छे तो आगे रास्ता संकरा है। अहींया
પહેલાં સાંકડો રસ્તો છે અને પછી આગળ પહોળો છે, તો અહીંયા લખવાનું છે આગે રાસ્તા ચૌડા है। एरो पे निषेध है, तो यहाँ प्रवेश निषेध है। दोनों एरो दोनों रास्तों पे निषेध लगाया है, तो दोनों तरफ का रास्ता बंद है। यहाँ साइकिल का संकेत दिया है, तो सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता है। साइकिल पर निषेध किया है, तो साइकिल निषेध है। हम यहाँ यह कहानी पूरी करेंगे। इस कहानी में जल ही जीवन है, यही सीख मिलती है।